70 साल यहाँ ये जो गुपकार के लोग हैं इन्होंने गुमराह किया जम्मू कश्मीर के लोगों को, और आज ये गुपकार गठबंधन बनाकर यहाँ ड्रामा खेलेंगे, ये लोगों को गुमराह करेंगे। हम एक एक बच्चे के पास जाएंगे, अवाम के पास जाएंगे, हर घर में जाएंगे, हम लोगों को बताएंगे कि पिछले 8 साल में मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर की अवाम की बेहतरी के लिए क्या काम किया। तो गुजरात में जीत गए आप, जम्मू कश्मीर का इलेक्शन कराएंगे आप, क्योंकि गुजरात से आप कंपेयर कर रहे थे जम्मू कश्मीर के इलेक्शन। भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस को लड़ने के लिए हम तैयार हैं। हम चाहते हैं कि कल के बजाय आज जम्मू कश्मीर में असेंबली का इलेक्शन हो। सवाल यह है कि आज से पहले जो जम्मू कश्मीर इलेक्शन होते थे वो इलेक्शन होते थे जम्मू कश्मीर की आम जो लोकल प्रॉब्लम्स थी। अब एक 370 मुद्दा बना है, इलेक्शन का मुद्दा बना है, पीएचडी बनी है, लोग कह रहे हैं हम अरबों पैसे खर्चेंगे, वकील करेंगे, 370 वापस लाएंगे। देखिए, और क्या आपको लगता है इन चीजों से लोग मैनिपुलेट होंगे, वोट आपके डाइवर्ट हो सकते हैं इन चीजों से? 370 देखिए, जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ी चुनौती है 370 आपके लिए। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट के मुद्दों पर हम चुनाव लड़ेंगे। लाख रुपया देते हैं। सवाल मेरा ये है हम कि डेवलपमेंट पर जाएंगे ना, सुनिए ना। सवाल ये कि 370 के लिए लोग लड़ रहे, लोग भी कहते हैं वापस दीजिए, जमीनों के हक वापस मिलेंगे। मेरी बात सुनिए जनाब, लोगों के पास जमीनें हैं, आज भी आपके पास जो जमीन है उसका हक किसी ने नहीं छीना है। यहाँ भी कुछ लोग शगुफा छोड़ते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं। बाहर के लोग जमीनें तो खरीद सकते हैं। मेरी बात सुनिए, अगर आपकी देने की मर्जी है तो कोई खरीदेगा, अगर आपकी देने की मर्जी नहीं है तो कोई आपसे जबरदस्ती ले सकता है क्या? वो स्मार्ट आंसर देते हैं, लेकिन सवाल ये है कि स्मार्ट आंसर है ना, 371 आर्टिकल अप्लाई करेंगे जनाब। मेरी बात सुनिए, 371 अप्लाई हो सकता है। मेरी बात सुनिए, अगर आप चलिए वो लोग पीएचडी वाले बात कर रहे हैं 370 की, आप बात करेंगे 371 की। अगर जमीनों के हक, नौकरी, अगर आपके पास जमीन है और आप बेचना चाहते हैं तो कोई भी खरीदार आके खरीदेगा। आपके पास जमीन है, आप नहीं बेचना चाहते तो कौन जबरदस्ती करेगा? सवाल मेरा यही था कि अब जो इलेक्शन होने हैं वो 370 पे ही होने हैं, जमीनों के हक। नहीं, जमीनों के हक जो हो रहा है। जो इलेक्शन होगा, अब जो इलेक्शन होगा वो होगा कि 70 साल में गुज्जर बकरवालों को और गद्दी सिपियों को जो हक दिए वो सिर्फ मोदी साहब ने दिए। अब की बार जो इलेक्शन होगा वो होगा कि 70 साल में पहली बार बेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज, गोरखा समाज, वाल्मीकि समाज, महिलाओं को हक दिए तो भारतीय जनता पार्टी ने दिए। अब की बार जो इलेक्शन होगा जम्मू कश्मीर में, वो इलेक्शन लड़ा जाएगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर चाहे पहाड़ी कबीले के लोग हैं, पसमानदा जात के जो ओबीसी कम्युनिटी के लोग हैं, इन सबको अगर हक दिए तो मोदी साहब ने दिए। पंचायतों को 3 टायर सिस्टम, चलिए वो तो हो गया, वो मानते हैं, लेकिन आज भी आप आंखें बंद करके नहीं बात कर सकते हैं। बात ये है कि आंखें बंद करके बातें नहीं कर सकते ना आप। आप ये बात करिए ना कि जो पीएचडी बात करी कश्मीर घाटी में बैठ के 370 वापस लाएंगे, अल्ताफ बुखारी बात करते हैं कि अरबों पैसा खर्चेंगे 370 वापस लाएंगे, दूसरे नेता ये बात करते हैं। देखिए, एक कुछ पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ 370 बात करते हैं, आप पहाड़ी गुजर बात कर रहे हैं। कौन? मैं डेवलपमेंट की बात करता हूं। हमारी पार्टी में वो भी ये हमें जो खबरें मिली हिमाचल के इलेक्शंस के बाद कि कुछ लोग अब मजबूर हैं कि शायद अरविंद केजरीवाल जी कहेंगे कि हम विड्रॉ कर रहे हैं इलेक्शंस। और वो किस पार्टी में? केजरीवाल साहब ने गुजरात में इलेक्शंस हुए तो एक बड़े नेशनल चैनल के ऊपर बैठ के कहा, ये मैं लिख के देता हूं। उन्होंने कागज पर लिख के दिया कि वो सत्ता परिवर्तन होने वाला है, ये केजरीवाल साहब कह रहे थे और हवा में उड़ रहे थे। जमानतें जब तो ही ढूंढे नजर नहीं आ रहे हैं श्री अरविंद केजरीवाल साहब गुजरात के अंदर। और जो बुरा हाल अरविंद केजरीवाल जी का हिमाचल में हुआ है, गली मोहल्ले के जो लड़कों ने इलेक्शन लड़ा वो ज्यादा वोट ले गए इनके कैंडिडेट से। एक ही पार्टी है जम्मू कश्मीर में, वो है भारतीय जनता पार्टी। हम अपने दमखम से चुनाव लड़ेंगे, अपने दमखम से चुनाव जीतेंगे और जनता के आशीर्वाद से बीजेपी ये इलेक्शन जीतेगी और अगला चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर का भारतीय जनता पार्टी में। इलेक्शंस के बाद भाजपा को जो जीत मिली और उसके बाद लोग ये बातें कर रहे हैं कि अब जम्मू कश्मीर में भी इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि लगातार जितनी भी अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज थी भाजपा पे ये एलिगेशन लगते थे कि ये लोग गुजरात के इलेक्शंस देख रहे हैं, जब गुजरात के इलेक्शंस ठीक हुए तो जम्मू कश्मीर इलेक्शन होंगे। मेरे साथ हैं जम्मू कश्मीर भाजपा के अध्यक्ष रविंद्र रैना जी।
आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुजरात में इलेक्शन हो गए, आपको जीत मिली, हालांकि आपको हिमाचल प्रदेश से इतनी जीत नहीं मिल पाई। हिमाचल प्रदेश ने कांग्रेस से हल्ला बोला। गुजरात पे आपका बड़ा फोकस था, बहुत ज़्यादा फोकस, और अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज का उससे भी ज़्यादा फोकस था कि कब गुजरात के इलेक्शन होंगे, क्या इनपुट रहेगा, क्या रिजल्ट रहेगा, उसके बाद शायद जम्मू कश्मीर इलेक्शन होंगे। अब तो गुजरात में जीत गए आप, जम्मू कश्मीर का भी इलेक्शन कराएंगे आप, क्योंकि गुजरात से आप कंपेयर कर रहे थे जम्मू कश्मीर के इलेक्शन। गुजरात के जो असेंबली के इलेक्शंस हुए हैं वहां 7वीं बार लगातार भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है, और गुजरात में इस बार जो जीत हुई है उसने तमाम पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने पूरे गुजरात के अंदर जबरदस्त जीत हासिल की है, और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि 7वीं दफा लगातार भारतीय जनता पार्टी गुजरात के अंदर जीती है। रही बात हिमाचल की, हिमाचल जब से स्टेट बना है उसका एक रिकॉर्ड रहा है, 5 साल एक सरकार, 5 साल दूसरी सरकार। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की कि इस रिवाज को बदला जाए, और पूरे दमखम के साथ बीजेपी ने इलेक्शन लड़ा। अगर आप कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत देखेंगे तो सिर्फ 0.9% का फर्क है। वो फर्क कहाँ रहा, क्या आपको लगता है वो फर्क किधर? बीजेपी के अंदर कुछ हमारे इंडिपेंडेंट्स अपने रेबल कैंडिडेट्स खड़े हो गए 12-15, और उन्होंने 2-2, 2,500, 2,500, 4-4 हजार वोट लिए। 13 के करीब ऐसी सीटें हैं जो बीजेपी ने 1,000 से कम मार्जिन से हारी है। अब सवाल ये है कि इसलिए हम जो हिमाचल के अंदर भी जो रिजल्ट्स आए हैं वो भी कोई बहुत ज्यादा उससे भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए ये मानते हैं कि आप ही वहां से भी जीत रहे थे, नहीं जीते, कोई प्रॉक्सी किसी ने खेली, गुजरात से आप जीत गए। अब जम्मू कश्मीर की बात है, जम्मू कश्मीर तो इलेक्शन करवाइए, क्योंकि आपकी जो निगाहें थी इन 2 इलेक्शंस पे थी, और अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज की भी निगाहें इन्हीं पे थी कि कब भाजपा को वहां से पॉजिटिव सिग्नल मिलेगा। अब तो मिल गया, करवाइए यहाँ भी इलेक्शन। हमारी इच्छा यह है कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द असेंबली के इलेक्शन हो। भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस को लड़ने के लिए हम तैयार हैं। हम चाहते हैं कि कल के बजाय आज जम्मू कश्मीर में असेंबली का इलेक्शन हो। इलेक्शन जो होते हैं वो इलेक्शन कमीशन करवाता है। जम्मू कश्मीर में रीऑर्गेनाइजेशन के बाद जब डीलिमिटेशन को यहां बनाया गया और डीलिमिटेशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, असेंबलीज को तश्कील दिया गया, उसके बाद रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू वोटर्स वो एक पूरा अभियान चला। अब चूंकि वोटर लिस्टें पब्लिश हो गई हैं 25 नवंबर से, तो मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जल्द कोई फैसला लेगा और यकीनन जम्मू कश्मीर में जल्द इलेक्शन होंगे। एक और सवाल यह है कि आप लगे थे दिल्ली में केजरीवाल को भगाने के, लेकिन दिल्ली में फिर से केजरीवाल जीती, और वो ये कह रहे हैं कि इस बार दिखाया हमने कि दिल्ली में झाड़ू मार के अगली बार हम सब जगह झाड़ू मारेंगे। देखिए, आप केजरीवाल साहब की बात करते हैं, आना है सवाल जमानतें जब्त हुई हैं जनाब। हिमाचल में, गुजरात में केजरीवाल साहब की पार्टी के जो उम्मीदवार थे जिन्होंने इलेक्शन लड़ा, दूरबीन लगाकर भी उनको ढूंढोगे तो नजर नहीं आते हैं। केजरीवाल की पार्टी से तो ज्यादा वोट इंडिपेंडेंट्स ले गए गुजरात में भी और हिमाचल में भी, तो इसलिए ये केजरीवाल साहब हवा में ज्यादा घूमते हैं। सवाल ये है कि जो इलेक्शन हुए इससे पहले 2014 में जब आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर आई थी, पार्लियामेंट इलेक्शन करवाए थे, उन्होंने कहा कि हम अभी इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते हैं। जिस तरह हार का सामना करना पड़ा गुजरात में, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में, क्या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर में भी हो सकता है आने वाले टाइम में आम आदमी पार्टी विड्रॉ करे इलेक्शन? देखिए केजरीवाल साहब ने गुजरात में इलेक्शंस हुए
तो एक बड़े नेशनल चैनल के ऊपर बैठ के कहा, ये मैं लिख के देता हूं। उन्होंने कागज पर लिख के दिया कि वो सत्ता परिवर्तन होने वाला है, ये केजरीवाल साहब कह रहे थे, और हवा में उड़ रहे थे। जमानतें जब तो ही ढूंढे नजर नहीं आ रहे हैं श्री अरविंद केजरीवाल साहब गुजरात के अंदर। और जो बुरा हाल अरविंद केजरीवाल जी का हिमाचल में हुआ है, गली मोहल्ले के जो लड़कों ने इलेक्शन लड़ा वो ज्यादा वोट ले गए इनके कैंडिडेट से। जनता देश की समझती है। जो सवाल मैंने पूछा जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी, जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी आपको लगता है विड्रॉ कहीं नजर नहीं आएगी? इनको कैंडिडेट्स ही नहीं मिलने वाले, कौन लड़ेगा? जो लोग आम आदमी पार्टी में, वो भी ये हमें जो खबरें मिली हिमाचल के इलेक्शंस के बाद कि कुछ लोग अब मजबूर हैं कि शायद अरविंद केजरीवाल जी कहेंगे कि हम विड्रॉ कर रहे हैं इलेक्शंस, अब वो किस पार्टी में जाएंगे? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी के पास सिवाय झूठ के पुलंदे के कुछ नहीं है। लोगों को वो समझते हैं कि जनता को कागज पेन पर लिख के वो बेवकूफ बना देंगे, उलझन में डाल देंगे, एक कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी क्या करते हैं, यहां भी जाते हैं कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, गुमराह करते हैं लोगों को। चिट्ठी लिखते हैं, पेपर पर लिखते हैं, यहां ये हो रहा है वो हो रहा है। दिल्ली में कहते थे बीजेपी 20 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर सीटें नहीं जीत सकती, बीजेपी ने सेंचुरी मारी है, सेंचुरी। केजरीवाल कहते थे 20 भी नहीं आएंगी। अब मुझे बताइए कि चलो उन्होंने तो मेयर बना दिया, इसलिए देखिए, इसलिए जम्मू कश्मीर में एकमात्र भारतीय जनता पार्टी ऐसी इस समय सियासी जमात है जिसका पूरे जम्मू कश्मीर में बोलबाला है। क्या जम्मू के अंदर डोगरू में, क्या कश्मीरियों में, क्या गुज्जर बकरवाल में, क्या पहाड़ी कबीले में, क्या बॉर्डर के लोगों में, पहाड़ में, मैदान में, शहर में, गांव में, हिंदू में, मुसलमान में, सिख में, ईसाई में, सवाल ये है, सिर्फ एक ही पार्टी है जम्मू कश्मीर में, वो है भारतीय जनता पार्टी। हम अपने दमखम से चुनाव लड़ेंगे, अपने दमखम से चुनाव जीतेंगे, और जनता के आशीर्वाद से बीजेपी ये इलेक्शन जीतेगी, और अगला चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर का भारतीय जनता पार्टी का होगा। सवाल यह है कि आज से पहले जो जम्मू कश्मीर इलेक्शन होते थे, वो इलेक्शन होते थे जम्मू कश्मीर की आम जो लोकल प्रॉब्लम्स थी। अब एक 370 मुद्दा बना है, इलेक्शन का मुद्दा बना है, पीएचडी बनी है, लोग कह रहे हैं हम अरबों पैसे खर्चेंगे, वकील करेंगे, 370 वापस लाएंगे। देखिए, और क्या आपको लगता है इन चीजों से लोग मैनिपुलेट होंगे, वोट आपके डाइवर्ट हो सकते हैं इन चीजों से? 370 जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ी चुनौती है 370 आपके लिए। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट के मुद्दों पर हम चुनाव लड़ेंगे। जो मोदी साहब ने डेवलपमेंट की है, जो मोदी साहब ने पिछले 8 सालों में जम्मू कश्मीर के लिए काम किए हैं, गांव गांव में बिजली, पानी, स्कूल, सड़कें। सवाल यह है कि क्या 370 आपके लिए बाधा बन सकती है? क्योंकि 370 पे आज सारे पॉलिटिशियंस, आज हम जम्मू कश्मीर की आवाम के पास, जनता के पास जाएंगे जो हमने डेवलपमेंट के काम किए, जो गरीब लोगों को हमने, किसानों को साल का 6-6 हजार उनके अकाउंट में आता है। आयुष्मान भारत के तहत जो गोल्डन कार्ड, अगर कोई बीमार होता है तो इलाज के लिए 1 साल में मोदी साहब 5 लाख रुपया देते हैं। सवाल मेरा ये है कि डेवलपमेंट पर जाएंगे ना, सुनिए ना। सवाल ये कि 370 के लिए लोग लड़ रहे, लोग भी कहते हैं वापस दीजिए, जमीनों के हक वापस मिलेंगे। मेरी बात सुनिए जनाब, लोगों के पास जमीनें हैं, आज भी आपके पास जो जमीन है उसका हक किसी ने नहीं छीना है। यहां भी कुछ लोग शगुफा छोड़ते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं। मेरी लोग जमीनें तो खरीद सकते हैं। मेरी बात सुनिए, अगर आपकी देने की मर्जी है तो कोई खरीदेगा, अगर आपकी देने की मर्जी नहीं है तो कोई आपसे जबरदस्ती ले सकता है क्या? वो स्मार्ट आंसर देते हैं, लेकिन सवाल ये है कि स्मार्ट आंसर है ना, 371 आर्टिकल अप्लाई करेंगे जनाब। मेरी बात सुनिए, 371 अप्लाई हो सकता है। मेरी बात सुनिए, अगर आप, चलिए वो लोग पीएचडी वाले बात कर रहे हैं 370 की, आप बात करेंगे 371 की। अगर जमीनों के हक, नौकरी, अगर आपके पास जमीन है और आप बेचना चाहते हैं तो कोई भी खरीदार आके खरीदेगा। आपके पास जमीन है, आप नहीं बेचना चाहते तो कौन जबरदस्ती खरीदेगा? सवाल मेरा यही था कि अब जो इलेक्शन होने हैं वो 370 पे ही होने हैं, जमीनों के हक। नहीं, जमीनों के हक जो हो रहा है, जो इलेक्शन होगा, अब जो इलेक्शन होगा
वो होगा कि 70 साल में गुज्जर बकरवालों को और गद्दी सिपियों को जो हक दिए वो सिर्फ मोदी साहब ने दिए। अब की बार जो इलेक्शन होगा वो होगा कि 70 साल में पहली बार बेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज, गोरखा समाज, वाल्मीकि समाज, महिलाओं को हक दिए तो भारतीय जनता पार्टी ने दिए। अब की बार जो इलेक्शन होगा जम्मू कश्मीर में, वो इलेक्शन लड़ा जाएगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर चाहे पहाड़ी कबीले के लोग हैं, पसमानदा जात के जो ओबीसी कम्युनिटी के लोग हैं, इन सबको अगर हक दिए तो मोदी साहब ने दिए। पंचायतों को 3 टायर सिस्टम, चलिए वो तो हो गया, वो मानते हैं, लेकिन आज भी आप आंखें बंद करके नहीं बात कर सकते हैं। बात ये है कि आंखें बंद करके बातें नहीं कर सकते ना आप ये बात करिए ना कि जो पीएचडी बात करी कश्मीर घाटी में बैठ के 370 वापस लाएंगे, अल्ताफ बुखारी बात करते हैं कि अरबों पैसा खर्चेंगे 370 वापस लाएंगे, दूसरे नेता ये बात करते हैं। देखिए, एक कुछ पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ 370 बात करते हैं, आप पहाड़ी गुजर बात कर रहे हैं। मैं डेवलपमेंट की बात करता हूं। 70 साल यहां ये जो गुपकार के लोग हैं इन्होंने गुमराह किया जम्मू कश्मीर के लोगों को। 70 साल यहां गुजर बकरवालों को उनके हक नहीं दिए गए। 70 साल यहां पहाड़ी कबीले के लोगों के साथ इस्तेसाल हुआ। 70 साल यहां गद्दी सिपियों को ज़बह किया गया। 70 साल वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी, गोरखा समाज, वाल्मीकि समाज, महिलाओं को और ओबीसी जो पसमानदा तबका जात है उनके साथ इस्तेसाल किया जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी की सरकारों ने। और आज ये गुपकार गठबंधन बनाकर यहां ड्रामा खेलेंगे, ये लोगों को गुमराह करेंगे। हम एक एक बच्चे के पास जाएंगे, अवाम के पास जाएंगे, हर घर में जाएंगे, हम लोगों को बताएंगे कि पिछले 8 साल में मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर की अवाम की बेहतरी के लिए क्या काम किया। मेरे साथ थे भाजपा के जम्मू कश्मीर की यूटी के अध्यक्ष रविंद्र रैना जी। किस तरह गुजरात में इलेक्शंस हुए और गुजरात की इलेक्शंस पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की नजरें थी कि कब भाजपा हारेगी या जीतेगी, उसी हिसाब से जम्मू कश्मीर इलेक्शन होंगे। लेकिन भाजपा ने 7वीं बार भी गुजरात में अपना सरकार बनाई। उसके बाद अब जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस कब होंगे, क्योंकि गुजरात का मसला साफ हो गया। ये सवालात थे, क्या कुछ जवाब दिए, आप किस हद तक सहमत हैं, जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा।